नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सूर्य का रथ तैयार है आपको कम से कम 10 फायदे देने के लिए। रथ सप्तमी है 4 फरवरी की और इसी दिन गुरु मार्गी भी हो रहे हैं। अब रथ तो सूर्य देव ने तैयार कर लिया आपको बहुत सारे फायदे देने के लिए, लेकिन आप फायदा लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आपके अंदर से कहीं कोई गलती चूक तो नहीं हो रही? आपका मन तो नहीं कर रहा कि चलिए ठीक है आराम से थोड़ी देर तक सोए रहते हैं? जागेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। इस बार रथ सप्तमी पर सूर्य बहुत लाभ देता है। सूर्य पूर्ण एनर्जी से भरा हुआ होता है इस समय। आप सिर्फ मांगिए, आप सिर्फ अपनी कल्पना करिए, कामना करिए और सूर्य देव आपकी झोलियां भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। समय पर अगर चौका मारेंगे तभी तो लाभ होगा, लेकिन अगर मौका खो दिया तो फिर बाद में चौके मारते रहेंगे तो फिर थोड़ी ना फायदा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 4 तारीख 4 फरवरी ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, संयोग बन रहा है। रथ सप्तमी, गुरु मार्गी, कई सारे योग, कई सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो आप इन लाभ लेने से पीछे नहीं रहना है। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपने फायदा 10 नहीं, हो सकता 10 से ज़्यादा ही फायदे आपको मिल जाए सूर्य सप्तमी पर। क्योंकि ये माघ के महीने की जो सप्तमी तिथि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत फायदा, माघी महीने तो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है और खास करके माघ महीने में देखिए स्नान का कितना महत्व रहता है। पितृदोष समाप्ति के लिए, काल सर्पदोष समाप्ति के लिए, और कितनी भी परेशानियां जो आपको सूर्य से जुड़ी हुई हो रही हूँ वो सारी की सारी इस समय सॉल्व हो जाती हैं। समस्याओं के समाधान निकल जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग जो हैं इंतज़ार करते रहते हैं कि माघ महीने के अंदर कुछ ऐसे उपाय करें जिससे उनको फ़ायदा मिले। और साथ के साथ ये जो रथ सप्तमी है ये तो सोने पे सुहागा, यानी बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है आपको। आपने सिर्फ मात्र 5 उपाय अगर आपने किए, लेकिन हाँ विधि विधान का ध्यान रखिएगा, समय का खास करके ध्यान रखिएगा। हमने पहली लाइन में यही बोला कि सोते रहोगे तो बहुत कुछ खो दोगे और जागोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। तो इसका मतलब है कि जागने का सबसे ज़्यादा महत्व हो गया। आपने सूर्योदय से पहले उठ जाना है। इस दिन 4 फरवरी को आपने अपना बिस्तर जो है वो जल्दी छोड़ देना है। यानी मौसम तो अभी ठंडा ठंडा सुहाना सुहाना लग रहा है, लेकिन अगर आप उठेंगे जल्दी, उठ करके कुछ विधियां जो है हम 5 उपाय आपको बता रहे हैं। उसमें पहला तो यही है कि सूर्य का आपने जो दर्शन है वो तो ज़रूर करना है, लेकिन कब? सूर्योदय से पहले उठ करके। ऐसे नहीं कि आराम से सूर्य देव तो आके दरवाज़ा खटखटा दिए चलिए हम कभी भी उठ जाएंगे। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठिए, उठ करके स्नान ले करके, नारंगी रंग के वस्त्र हैं, बहुत अच्छा है आप पहनिएगा, या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनिए। महिलाएं हैं अगर पूरे पीले वस्त्र नहीं है तो चुनरी ले लीजिए नारंगी या फिर येलो कलर की। दूसरा उपाय जो है, अपने पूजा विधि विधान जो भी आप कर रहे हैं, आपने लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर सूर्य को जल दे देना है। नहाना आपको उससे पहले है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हो उसके 20 से 25 मिनट के अंदर आपने सूर्य को जल देना है। और जल कैसे देना है, किसमें डाल करके जल देना है, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला तो आपने जल जो है तांबे के लोटे में ही देना है। दूसरा, आपने जो एक धार का जल देना है, यानी जल जब देना शुरू करना है तो पूरा समाप्त करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा जल दिया फिर रुक गए, फिर थोड़ा जल दिया रुक गए, ऐसे नहीं करना है। आपने पूरा एक धार का जल जिसे हम कहते हैं वो देना है। फिर आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है इसे आप नोट कर लीजिए। लाल फूल या फिर पीले फूल, गुड़ इसमें ज़रूर डालना है इस दिन। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वैसे तो हम अपने अमूमन ज़िंदगी में डालते रहते हैं, लेकिन जब समय पे चाहिए होगा 11 दाने गेहूं के 11 दाने, 11 बीज, जो आटा बनाते हैं ना उसके गेहूं होता है रॉ फॉर्म में, उसके आपने साफ दाने करके उसको धो करके
तो आपने उसे जल में डालने हैं। 11 दाने गेहूं के, 11 दाने आपने लाल मिर्च जो होती है, वो सूखी वाली लाल मिर्च होती है, उसके 11 दाने। दिया ज़रूर लेकर के जाइएगा, एक दिया ज़रूर आपने दिखाना है, रोशनी करनी है, आपने एक समर्पित करना है। आप देखिए, इसके फ़ायदे भी बताऊंगी आपको, बहुत सारे फ़ायदे जो आपको ना वो बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आप विधि को समझिए। आपने सूर्य को जल देना एक धार में, ये सारी चीज़ें सामग्री डली हुई है। फिर आपने दिया प्रज्वलित करना है और दिए की रोशनी आपने सूर्य को दिखानी है। उसके बाद आपने परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप 1, 3, 5 कोई भी परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद आपने वहीं पर ही थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठ जाना है और मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रां ह्रीं सूर्याय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर सिर्फ और सिर्फ ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। 28 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी जाप कर सकते हैं। शांत मन से बैठेगा। आसन ज़रूर लेकर के जाइए अपने पास, क्योंकि जब आप सूर्य को जल देने, देखिए शर्म नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। कई बार कि लोग देख रहे होंगे, आसन पे बैठे हैं हम, तो क्या ये कुछ कर्म जो होते हैं हम अपने लिए करते हैं, हम किसी को नुकसान देने के लिए थोड़ी ना कर्म कर रहे हैं। तो इससे अब आप लाभ शुरू देखिएगा क्या क्या होगा। एक तो सबसे पहले पिता के साथ आपके जो संबंध अगर खराब चल रहे हैं, बच्चों में और पिता में अनबन चल रही है, वो दूर होगी। बहुत अच्छा आप लोगों का आपस में एक बॉन्ड तैयार होगा। एक हार्ट बीट बहुत सारे लोगों की जल्दी तेज होती है, छोटी छोटी बात के ऊपर ना उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो हार्ट अटैक का डर सताता है ना आपको बार बार कि हाय ऐसा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा होना है, होने की संभावना, हमारे घर में उनको हुआ, हमें हो सकता है, हमारे दोस्ती में देखो किसी को हो गया, इस उम्र में हो गया, छोटी उम्र में ये सब होता जाता। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जब हम ये चीज़ों को फेस करते हैं ना, तो वो हमारे दिलो दिमाग में कुछ चीज़ें छा जाती हैं। तो अगर ऐसा आपको एक डर, वहम, घबराहट जो है कि आपको लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, तो एक डर, वहम जो है ये भी आपका दूर होगा। नौकरी से जुड़ी हुई परेशानी अगर आप बार बार फेस करते हैं, यानी हमेशा आपको नौकरी से कभी हाथ धोने पड़ रहे हैं, कभी निकाल दिया जा रहा है, कभी रह रहे हैं नौकरी में तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान रहते हैं, तो आपकी ठीक होंगी। फिर आप कई बार ना लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी ऐसे लगता है कि मन नहीं है कोई काम करने का, आज कहीं जाने का मन नहीं है, मन डिस्टर्ब रहता है, वो आपका ठीक होगा। एक मनोबल होता है हर व्यक्ति के अंदर कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी हमें कॉन्फिडेंस है, हम जाएंगे काम करने के लिए। एक होता है हाय कैसे जाएंगे काम करने के लिए, किसी भी काम के लिए कैसे जाएंगे, कोई ऐसा वहाँ तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, यानी इतनी सारी क्वेश्चंस, इतने सारे आंसर, वो बड़ी आपकी सिचुएशंस को क्लमजी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो भी जो ख़राब चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। और फिर एक ऐसी सिचुएशन, हर कोई चाहता है कि उनका रुतबा स्टेटस बढ़े, हर व्यक्ति को, वो भी आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सूर्य का जल देना जो है, दिन का ध्यान रखना है 4 फरवरी, इसे नहीं भूलना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 4 फरवरी को आपने ये उपाय ज़रूर करना है। फिर बहुत सारे लोग अपने पितृ दोष के चलते बड़े परेशान रहते हैं, पितृ सपने में दिख रहे, पितृ कुछ मांग रहे हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो कई बार इंसान के अंदर पछतावा, गिल्ट होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पछतावा करना चाहिए, अपनी गलती को रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है। अब उसको रियलाइज़ करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप कैसे करेंगे रियलाइज़, कि सामने वाले कहते हैं अरे नहीं आपने तो रियलाइज़ नहीं किया। अरे कैसे नहीं आपको पता रियलाइज़ नहीं किया? ज़रूरी थोड़ी ना कि रियलाइजेशन जो होती है वो गा गा के करी जाए, दिल के अंदर भी तो रियलाइजेशन होती है। बहुत सारे लोग हैं दिल के अंदर उनको मालूम होता है कि उनसे गलती हुई है,
लेकिन वो गा गा के थोड़ी ना करेंगे। पितरों का ध्यान करिएगा। जब आप सूर्य को जल दे रहे हो, जब आप दिया अर्पित कर रहे हो, तो आप अपने पितरों का ध्यान कीजिएगा और क्षमा याचना एक बार बोल दीजिएगा। आप ही के पूर्वज थे ना, वो आप ही के तो हैं, अपने थे। ठीक है, आज आपके बीच में नहीं है, पर थे तो आपके अपने ना। बड़ी जल्दी मन पिघल जाता है अपनों का, तो ध्यान करिएगा आप उनका ध्यान करते हुए अगर आप ये विधि करेंगे तो आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। पितृ दोष शांत होगा, पितृ शांत होंगे आपके। तो फायदे देखो कितने हैं। मात्र एक सही विधि विधान से तरीके से जल अर्पित करने का। चीज़ें जो हमने बताई हैं वो सारी चीज़ें इसमें डालिएगा। चीज़ों के मामले में खास करके ध्यान रखना है, विधि विधान का ध्यान रखना है, एक धार का जल देना है, और वो जो थोड़ा सा जल उसके बीच में से उसका तिलक भी आप करिएगा स्वयं। जो बचा हुआ जल होगा ना, उसे बीच में उंगलियां आप टच करके उससे आप तिलक करिएगा। बहुत लाभ मिलेगा आपको, बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। और अगर आप पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हैं उन पर कांटेक्ट करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वैसे हम जब लाइव आते हैं तब तो हम फ्री विश्लेषण देते ही हैं, लेकिन एक निजी तौर पर आप पूरी ब्रीफ नहीं, पूरी डिटेल्ड कुंडली अगर के आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिए हैं, लेकिन वो सारा एक पेड प्रोसेस होता है और अपॉइंटमेंट बुकिंग से होता है। तो अगर आपको कुंडली दिखानी है तो प्रोसेस अलग है, लाइव आएंगे तो आप फ्री में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।